चलो कहाँ तक हम लोग बायोलॉजी पढ़े थे? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक शायद बताए थे ना। तो यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक यानी टाइप ऑफ हम सेल पढ़ा रहे थे। तो टाइप ऑफ सेल में हम बताए थे यूकैरियोटिक और क्या, प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है, जिसमें वो विकसित नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक विकसित होता है। कहने का मतलब क्या है कि यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक में कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक उन सब उसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से तुम्हारा केंद्रक भी नहीं होता है। दिखाए थे, याद होगा फिगर, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का फिगर दिखाए थे। इसको कोशिका सिद्धांत बताना है। कहाँ गया जी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये तो और आगे है, देखो ये हम लोग का प्रोकैरियोटिक है। कौन सा, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में देखो ये जो दिख रहा है ये केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है। अब ये केंद्रक क्या पूर्ण रूप से है, नहीं है, लेकिन यहीं पर ये फिगर देखो, इसमें तो ये केंद्रक है, दिख रहा है ना, केंद्रक है, तो ये पूर्ण रूप से है, दिख रहा है ना, ये अच्छा से दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या है, खुला अवस्था में है, ये क्या है, खुला अवस्था में है। यहां पर गलत है, यहां पर ये जो है ये गलत उल्टा लिखा गया है, इधर होना चाहिए प्रोकैरियोटिक, ये क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक। कोई बात नहीं। तो इसमें देखो केंद्रक, माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, केवल केंद्रक दिखता है। देखो दिख रहा है ना, और केंद्रक में क्या, वो भी खुला अवस्था में, ये बंद अवस्था में है ना। देखो ये पॉकेट के अवस्था में है, एक बंद झिल्ली में होता है, लेकिन ये क्या है, खुला अवस्था में है। तो प्रोकैरियोटिक में विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है, विकसित होता है। तो इसमें लिखे भी, कल भी बताए थे कि वैसा कोशिका जो पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है, उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। ये जटिल संरचना वाली होती है, ये आसानी से बनने वाला नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोटिक आसानी से बनेगा। जैसे एक बात बताए, हम लोग का अगर कोशिका बनाना होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन कोरोना वायरस अभी हाल ही फिलहाल, तो कोरोना वायरस बहुत तेजी से पनप रहा है। कारण क्या है, कारण यह है कि उसमें कुछ बनाना ही नहीं है, ना माइटोकांड्रिया बनाना है, ना गोल्जी बॉडी बनाना है, ना नहीं और सारा ऑर्गन बनाना है। सिर्फ बनाना क्या है, खुला अवस्था में ये न्यूक्लियस बनाना है। बाकी सब क्या है, कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, बाकी सब आसान है। अच्छा एक बात बताते हैं, दो चीज बता रहे हैं, ध्यान समझना। एक तुम लोग जीरोक्स मशीन से तुम लोग एक ब्लैक एंड व्हाइट निकाला, एक रंगीन निकाल रहा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट आसानी से निकलेगा क्या रंगीन, ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन में टाइम लगेगा। तो रंगीन के लिए तुम लोग समझ जाओ कि ये सेल है कौन सा, यूकैरियोटिक। और ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, प्रोकैरियोटिक। उसमें ज्यादातर नहीं निकला, धड़ाधड़ निकलेगा, तो ये आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये आसानी से बनने वाला नहीं है। तो ये जटिल संरचना होता है, क्या होता है, जटिल संरचना। तो ये पूछते हैं सवाल कि हम लोगों में यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कौन सा, आवाज नहीं है, कौन सा, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या, कोरोना वायरस में प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ऐसे बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। जीवाणु क्या होता है, वही जीवाणु हिंदी शब्द है। वायरस में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। कुत्ता में क्या होता है, यूकैरियोटिक। क्या होता है, यूकैरियोटिक। कोई भी जीव जंतु, जीव में मतलब जंतु आए, जितना भी कीड़ा मकोड़ा में भी कुछ कीड़ा मकोड़ा सूक्ष्म जीव को छोड़कर बाकी सब क्या होता है, यूकैरियोटिक। क्या होता है, यूकैरियोटिक। और इसके बाद हम बताए थे दो प्रकार के जीव, एक पाया जाता है कौन सा, एक कोशिकीय, और एक पाया जाता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, फिर आपका अमीबा, ये सब क्या था, एक कोशिकीय जीव था। अब बहुकोशिकीय, वैसा बहुकोशिकीय दिखाए थे कि वैसा जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका पाई जाती है, यानी दो या दो से अधिक कोशिका पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। देखो एक कोशिकीय है, इसमें क्या है, पैरामेसियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है। इसके बाद एक बहुकोशिकीय ईस्ट आएगा, वो भी सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना, वो भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है।
आगे मिलेगा। ये हम लोग का क्या है, बहुकोशिकीय जीव। क्या है, बहुकोशिकीय। अब देख सकते हैं इतना सारा बहुकोशिकीय, हम लोग भी आते हैं किसमें, बहुकोशिकीय में। देख लो इसमें खरगोश है, मछली है, सांप है, और बहुत सारा है, बाघ। हाँ, सब ये जितना भी जीव है ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव। इसमें कितना कोशिका पाया जाता है, बहुत सारा। अभी तक गिना नहीं गया है। अगर पूछा जाए मानव में, तो मानव में कोशिका की संख्या क्या होती है, तो इसका लिमिट नहीं है। हाँ, कोशिका नए कोशिका का निर्माण करता है, धीरे धीरे आकार चेंज होगा। जैसे मान लो हम लोग बचपन में बहुत छोटे थे, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बड़े। तो निर्माण क्या हो रहा है, कोशिका निर्माण क्या हो रहा है। पहले मान लेते हैं कि 10 खरब था कोशिका, मान लेते हैं, ऐसे गिना नहीं जा सकता है, मान लेते हैं 10 खरब। लेकिन आज के डेट में क्या उतना ही होगा, 4 गुना 5 गुना हो गया होगा, नहीं हुआ होगा। क्योंकि बचपन में हम लोग बहुत छोटे थे, धीरे धीरे का हम लोग का क्या हो रहा है, आकार भी बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है। तो कोशिका का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब आप लोग को बताते हैं सेल थ्योरी। क्या, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। बड़ी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका सिद्धांत। पूछता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो ये तो सही है, स्लाइडन एवं स्वान दिया था, लेकिन आप लोग एक चीज जान लीजिए पहले इनके बारे में, ये कौन थे, कहां से थे, उसके बाद। तो 2 वैज्ञानिक आए, दोनों वैज्ञानिक एट ए टाइम, मतलब लगभग एक समय पर। एक था जर्मन वैज्ञानिक, एक था इंग्लैंड का ही वैज्ञानिक था, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक था। सोचो जरा कि 2 वैज्ञानिक है, एक का नाम है स्लाइडन, एक का नाम है क्या, स्वान। तो स्लाइडन था और कौन था, स्वान। स्लाइडन ने हम लोगों को जंतु के बारे में बताया, कि जंतु के बारे में थ्योरी दिया था। और स्वान जो था पेड़ पौधा के बारे में, दोनों पैरेलल चल रहा था, ध्यान से देखना, दोनों पैरेलल चल रहा था। एक था स्लाइडन, हाँ हाँ, ये स्लाइडन, ये जर्मन वैज्ञानिक था। इसके बाद ये नहीं पूछता है जर्मन वैज्ञानिक, इंग्लैंड वैज्ञानिक, ये नहीं पूछता, पूछता है स्लाइडन। इसका आगे का फुल फॉर्म नहीं बताया, शॉर्ट फॉर्म स्लाइडन याद करते हैं। इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक था स्वान। कौन वैज्ञानिक था भाई, स्वान। आप लोग से ये नहीं पूछेगा कि जर्मन था कि इंग्लैंड का, कैपुलाइट का था, ये नहीं पूछने वाला है। पूछेगा ये कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान। अलग अलग व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का नाम नहीं है, 2 अलग अलग वैज्ञानिक था। तो ध्यान से देखो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जंतु पर, किस पर, जंतु पर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, पादप यानी प्लांट पर, पादप यानी किस पर, प्लांट। और ये किस पर किए थे, एनिमल पर, एनिमल पर किए थे। ये किस पर किए थे भाई, एनिमल पर। तो ये प्लांट पर चले थे, ये किस पर चले थे, एनिमल पर। दोनों का मत दम हूबहू था, दोनों का मत एक जैसा था। क्या बोले थे, इन्होंने बताया कि जो भी जंतु का शरीर है, जिसका रचना हुआ, जंतु के शरीर की रचना होता है कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा, यानी सभी जंतु की रचना हुई है कोशिकाओं द्वारा। तो सभी जंतु, जीव जंतु, जंतु का रचना, जंतु के शरीर की रचना कोशिकाओं द्वारा होती है। किसके द्वारा, कोशिकाओं द्वारा हुई है, कोशिकाएं द्वारा हुई है। इन्होंने ये बताया, सेम बात उन्होंने यही बात बोल दिया दम हूबहू। लेकिन दोनों अलग अलग देश के वैज्ञानिक थे, ये मत सोचिएगा कि दोनों एक जगह के थे, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे। सेम इन्होंने भी ये बताया, लेकिन ये जंतु पर नहीं बोले थे, ये बोले थे वनस्पति पर। किस पर, पादप पर। किस पर बोले थे, पादप। प्लांट पर बोले थे पादप। ये पादप के सभी पादप के शरीर, पादप मतलब समझ में आ रहा, प्लांट, प्लांट मतलब पेड़ पौधा जितना है, सभी पेड़ पौधा के शरीर की रचना हुई है किसके द्वारा, कोशिकाओं द्वारा। दूसरा बात ये बताया, दो ही बात था। दूसरा बात ये बोले थे कि सजीव का सभी जंतु के उपपचायी, उपपचायी मतलब होता है, सुनो ध्यान से, उपपचायी मतलब पोषण या श्वसन, पोषण या श्वसन। तो जंतु के जो श्वसन होता है या पोषण होता है, लिख देते हैं पोषण या श्वसन। जंतु के श्वसन या पोषण की क्रिया किसके द्वारा होती है,
कोशिका क्रिया कोशिका द्वारा होती है। किसके द्वारा? कोशिका द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? कोशिका द्वारा होता है। इन्होंने बोला सेम बात यही भी बोले, सेम बात, कुछ अंतर नहीं था। सेम बात बोले कि प्लांट का भी जो शरीर का निर्माण हुआ कोशिका द्वारा हुआ है। और क्या बोले? और बोले कि जो पोषण होता है या श्वसन होता है, पेड़ पौधा भी श्वसन करता है, पता है ना? पोषण या श्वसन होता है वो किसके द्वारा हुआ? तो वो हुआ कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका द्वारा। यानी दोनों का बात एक जैसा है क्या? यहां पर जंतु ना करके पादप कर दिया। क्या कर दिया? पादप। लेकिन याद रखना ये कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि ये कहीं और के वैज्ञानिक थे, ये कहीं और के वैज्ञानिक, दोनों का दिमाग में अलग है। हाँ, एक साथ नहीं आए थे, पहले नहीं, बाद में वैज्ञानिकों का जब मीटिंग हुआ उस टाइम दोनों का मत एक जैसा था। दोनों अलग अलग वैज्ञानिक, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। तो जब काम कर, हाँ, जर्मन के थे वो अलग बात है, लेकिन दोनों का मत अलग अलग था, कोई एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं था। अगर आप लोग को लग रहा है कि भैया एकदम कॉपी पेस्ट किए हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों का कनेक्शन अलग अलग था। अरे एक देश में इतना छोटा थोड़ी देश होता है कि एक ही जगह बैठ कर काम करे, कोई पादप बताए कोई एनिमल बताए। तो जब दोनों एक जैसा मतलब ये नियम दिया, तो दोनों को क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? जीव। तब कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि आप लोग एक जगह एक मत दीजिए, क्योंकि दोनों तो जीव के बारे में बोला है, ये भी एक प्रकार का जीव है, ये भी एक प्रकार क्या है? जीव है। तब दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत, सेम सिद्धांत को लिखा, लेकिन कोई जंतु नहीं लिखा, कोई पादप नहीं लिखा, अब लिखा जीव। क्या लिखा? जीव। जीव बोलते ही पेड़ पौधा भी आ गया, और क्या आ गया? मनुष्य भी आ गया, जानवर भी आ गया। तो अब कोशिका सिद्धांत, कोई पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो हम लोग ये नहीं बकवास बताएं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, स्लाइडन एवं स्वान। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिए थे कौन? सेल थ्योरी दिए थे स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था? स्लाइडन एवं स्वान ने बोला खाते, बोले ये थे कि सभी जीव, अब जीव बोलना है, जंतु नहीं बोलना है, पादप नहीं बोलना है। क्या बोले? पहला ये बात बोले कि सभी जीव की रचना किससे हुई है? रचना कोशिका से हुई है। किसके द्वारा हुई है? कोशिकाओं द्वारा हुई है। कोई दिक्कत? पहला थी। दूसरा क्या बोले कि सभी जीव के उपचारिक क्रिया, सभी जीव के उपचारिक क्रिया मतलब होता है आप लोग का श्वसन एवं पोषण। अरे सांस लेना ये किसके द्वारा काम हो रहा है? अब ये मत बोलो नाक द्वारा सांस लेते हैं, उसको श्वसन उससे बोलते हैं जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। कौन ले जाता है? ब्लड। बात समझ आ रहा है? तो श्वसन सांस लेने को थोड़ी बोलते हैं, सांस लेना छोड़ने दोनों को श्वसन बोलते हैं। एक साथ होती है, सांस लेते हैं और उसको फिर से उधर से ऑक्सीजन ले जाता है। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, आगे चले क्लास तो मिलेगा कि सांस लेंगे तो ये सांस लेते हैं तो कहां पर जाता है? वो तो पहले फेफड़ा में जाएगा, कहां से इन करता है, कहां पर फिल्टर होता है, कहां से कहां पर हमारे शरीर में जाता है। मेन ऑक्सीजन का काम क्या है ये भी बताएंगे, ठीक है ना। पहले यहां पर पढ़ते हैं पोषण। पोषण बोल सकते हैं पोषण या क्या बोलते हैं? श्वसन। पोषण को श्वसन नहीं तथा श्वसन। श्वसन मतलब क्या होता है? सांस लेना या छोड़ना। श्वसन, पोषण या श्वसन, पोषण या श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? की क्रिया किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं द्वारा। की क्रिया कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है, कोशिका द्वारा होता है। इन्होंने ये बोला कोशिका द्वारा होता है। यानी कोशिका सिद्धांत में दो बातों को बताया गया। कौन सी? पहला बात ये था कि हम लोगों का यानी जीव जंतु जितना भी है, जीव जंतु में पादप हो तो सब,
तो जीव के शरीर किसके द्वारा बना है? कुछ। अरे हम लोग का शरीर कैसे बना है? कोशिका द्वारा। वो हजारों करोड़ों खरबों में क्या है? कोशिका है। कोशिका के कल एक दिन पहले ही बताए थे कि पहले बना कोशिका। क्या बना? कोशिका। उसके बाद हम लोग क्या बना? ऊतक। ऊतक से क्या बनता है? क्या? अंग। अंग से क्या बना? शरीर। क्या बना? शरीर। जो भी इसमें मांसाहारी है उन लोगों के लिए बता रहे हैं, ध्यान समझना, वो सब जल्दी समझ जाएगा। अगर जो मांसाहारी है तो चिकन खाया होगा, ठीक है। अब कोशिका दिखता नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग खाते हैं तो कुछ हमारे दांत में फंस जाता है ना। पता है वो क्या है? ऊतक है। वो क्या है? ऊतक। क्योंकि कोशिका तो देख नहीं सकते हैं, जो फंस जाता है बार जैसा होता है उसमें ना। अरे देखा होगा मीट में, तो बार जैसा, उसमें बार नहीं हम बोल रहे हैं, उसमें एक खंदा टाइप का होता है पूरा, वो सब क्या है? ऊतक है। अब ऊतक मिलकर लेग पीस बना दे, चाहे कोई भी पीस बना दे। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अंग है। क्या है? अब लेग पीस, टंगरी पीस, गोड़ पीस जो भी बना दिया, या जो भी पीस बना दिया, उस सब में मिलकर क्या बना दिया? पूरा पूरा शरीर। बात समझ में आया? अलग अलग एथी होता है, खाने वाला जाना नहीं जी हैं। तो चलो, हाँ तो हम बोले थोड़ी है, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग अगर चिकन खाए हैं तो आप लोग को बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोशिका तो देख नहीं सकते हैं, तो कोशिका को तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर कोशिकाओं मिलकर बनता है ऊतक। ऊतक क्या होता है? अगर पीस में ऐसे बार जैसा जैसे दांत में फंस जाता है, वो सब ऊतक है। और वो ऊतक मिलकर एक पीस बनाता है। पीस में अलग अलग पीस होता नहीं होता है? तुम लोग जानते हो बढ़िया से, मतलब हम लोग पहचान में नहीं आते हैं उतना, हम लोग को नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेली डेली या 2-3 दिन पर खाता है वो सब पीस याद होता है। ये लेग पीस है, ये कलेजी है, ये पतरी है, ये यहाँ का पीस है, देकर बता सकता है वो सब। काट, हाँ सही बता रहे हैं, वो सब देकर बता सकता है। करे नहीं नहीं ये तो पजड़ी का पीस है। अब पजड़ी मतलब नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ का पीस है पजड़ी। तो एक से है, हम एक जगह खड़े थे तो हम देखे कि हाँ मुस्लिम थे, तो उससे मतलब हिंदू मुस्लिम से हम लोग को मतलब तो है नहीं, मुस्लिम थे। उन्होंने बोला, अब वहीं पर हम लोग खड़े थे, तो बोला कि हमको पीस चाहिए, तो दे दिया। भाई हमको मीट चाहिए तो मीट दे दिया। उसके बाद छाटने लगे, हमको पजड़ी नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। अब सब में सच में वो पजड़ी वाला चीज निकाल कर दे दे। सच में हम तो बोले कि ये बात ये ज्यादा खाते हैं, तब ना बता सकते हैं। तो अलग अलग जो पीस का बात बता रहे हैं, चिकन में लेग पीस होता है, बहुत सारा पीस, वो सब क्या है? अंग है। क्या है? अंग। और वो पीस मिला कर क्या बना दिया? पूरा एक मुर्गा खड़ा कर देंगे, नहीं होगा? तो क्या बन गया? शरीर। बात समझ में आया? तो अब सुनो, बिल्कुल बिल्कुल। ये कोशिका हम लोग अपने आंखों से, खुली आंखों जिसे बोलते हैं, मानो अपने नग्न नयन आंखों से नहीं देख सकता, खुली आंखों से नहीं, हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी लाएंगे, माइक्रोस्कोप लाएंगे, तब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? ऐसे क्या बोल रहे? चेक नहीं देख सकता। अच्छा चिंता मत करो, हम दिखाएंगे, मेरे पास व्यवस्था है दिखाने वाला, आप लोग को दिखाएंगे। कुछ है जैसे प्याज में दिखाएंगे, प्याज में अच्छा से दिखता है, छोटा छोटा जीव दिखेगा। तुम्हारा दही में दही देख लेगा, दिखा देंगे तो नहीं खाएगा तुम लोग। उसमें बहुत सारा दही में छोटा छोटा जीव, वो खाने वाला जीव है भाई, खाने वाला का मुर्गा खा जा रहा है इतना बड़ा है। और तो क्या? हाँ हम देखे हैं, हम देखे हैं। क्या? हाँ तो हम जो खाने वाला चीज खाते हैं हम लोग। कोई बोलता है ना शाकाहारी, एक मिनट, कोई बोलता है ना शाकाहारी हम हैं, वो तो दही खाया होगा ना? दही में अच्छा पूछता भी है, दही किसके द्वारा जमता है? किण्वन विधि द्वारा होता है ना, किण्वन विधि। तो किण्वन विधि मतलब कीड़ा होगा, हम लोग डालते हैं दही, दही में छोटा छोटा कीड़ा होता है, वही क्या करता है? अपना खानदान बढ़ा लेता है। उसी चीज को हम लोग खाते हैं। प्याज का अगर आप लोग देखिएगा, प्याज का जो रस होता है तीखा अजब सा लगता है ना, वो सब पिलुए का रस है, सब कीड़ा का रस है। सही बता रहे हैं, उसमें बहुत सारा, बस नहीं ये होता है, दिखाएंगे देखना। तुम्हारे हाथ जितना साफ है ना, उतना इसमें गंदगी दिखा देंगे। इसीलिए लोग बोलते हैं ऐसे, हाथ हो तो साफे बा। अरे साफ दिख रहा है ना, तुम अगर सूक्ष्मदर्शी देखेगा तो इसमें घरारी बना होता है, उसमें बहुत सारा कचरा भरा होता है, और वही दाल भात के साथ पेट में, और तब जाएगा, तब अपना काम स्टार्ट करेगा। हैं? तो फूड पॉइजन, इंग्लिश मीडियम वाला फूड पॉइजन बोलता है, हम लोग दूसरा बात बोलते हैं ना जी। ये सब
अजब अजब नाम, फूड पॉइजन बोलता है सीबीएसई बोर्ड। चलो आगे देखते हैं। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कौन दिया था? स्लाइडन एंड स्वान दिए थे। और कोशिका सिद्धांत में यह बोला गया कि जीवों का शरीर किससे बना है? कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? कोशिकाओं द्वारा। और जितना भी उपचायी क्रिया, मतलब हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पाचन हो रहा है या सांस ले रहे हैं, किसके द्वारा हो रहा है? कोशिका द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका द्वारा। तो इन्होंने इतना बात बताकर छोड़ दिया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक का और एंट्री हुआ। जैसे इसमें संशोधन किया गया। एक और आए थे विर्चो, विर्चो नामक वैज्ञानिक। कौन थे? डी विर्च, आर विर्चो बोलते हैं ना, आर विर्चो, विर्चो आए थे। चलो विर्चो याद रखना। विर्चो नामक एक वैज्ञानिक, ध्यान समझना जो बता रहे हैं, विर्चो नामक वैज्ञानिक आए 1855 में। कितना? 1800। तुम लोगों के लिए डेट जरूरी नहीं है, आप लोगों के लिए ये जरूरी है। डेट तो याद करो या ना याद करो, आगे के लिए हम बताए हैं कि डेट याद रहेगा का आप लोग के कंपटीशन में काम करेगा। तो विर्चो आए 1855 ईस्वी में, और उन्होंने बोला कि स्लाइडन एंड स्वान जो बात बोले हैं वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन कुछ चीजों को ऐड किया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये बात दोनों क्या है? गलत है। उन्होंने बोला कि दोनों बात क्या है? सही है, लेकिन मेरे अनुसार एक चीज और उसमें होना चाहिए। तो पूछता है कोशिका सिद्धांत का संशोधन, संशोधन बात समझ में आ रहा है? फिर से रिप्लेसमेंट करके फिर से नया एक और कुछ जोड़ना। संशोधन का मतलब भाई तुम लोग संविधान संशोधन सुना होगा, सुना है ना, कि हम लोग का संविधान में ये संशोधन हुआ, ये संशोधन हुआ। वैसे ही विर्चो नामक वैज्ञानिक आकर कोशिका सिद्धांत का संशोधन किया और उनमें एक बात ऐड किए। कोई बताएगा क्या बात ऐड किए थे? बोलो। बिल्कुल सही। इन्होंने ये बताया कि जो पुराने कोशिका है नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जन्म देती है। नहीं समझ में आया हम क्या बताएं? हम लोग बचपन में बहुत सारा छोटा छोटा कोशिका था, मतलब बहुत कम था, वो कोशिका बढ़ा कैसे? क्या भगवान ऊपर से डाल रहे हैं क्या? हम लोग का ही ना कोशिका धीरे धीरे निर्माण कर रहा है, विकसित कर रहा है। तो उन्होंने ये बात बोला कि ये बात दोनों सही है, लेकिन एक बात और होता है कि जीव का जो शरीर का कोशिका जो निर्माण होता है वो पुराने कोशिका निर्माण करता है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। आप लोग को पढ़ाएंगे आगे सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन में आप लोग को यह भी बताएंगे कि संतान का उत्पत्ति कैसे हुआ है, वो भी दिखाएंगे कि आप लोग का क्रोमोसोम एथी में कैसे आप लोग का, या एथी में एग में, एक अंडा में भी छोटा सा होता है ना पीला भाग, उसमें आपरूपी उसमें चूजा जन्म, चूजा समझ में आ रहा है? मुर्गा के बच्चे को चूजा बोलते नहीं बोलते हैं? तो छोटा छोटा चूजा खुद ही वो स्वतः बन जाते हैं। क्या कारण है, क्या होता है, सारा चीज बताएंगे। फिलहाल इस पर आते हैं। इन्होंने आकर क्या जोड़ दिया? इन्होंने जोड़ा जो हमारे पुरानी कोशिका है नई नई कोशिकाओं का जन्म देती है, यानी नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। बात समझ में आया? तो संशोधन, कोई पूछता है कि कोशिका संशोधन, कोशिका सिद्धांत का संशोधन किसने किया था? क्या बताइएगा? विर्चो। कब किया था? 1855 में। 1855 में। अब यही पर नहीं, कुछ वैज्ञानिक और आए, दो वैज्ञानिक और आए। एक था बेरी, मतलब शॉर्ट बता रहे, एक बेरी नाम था और दूसरा का नाम था सूलज। बेरी और सूलज, दो वैज्ञानिक और आए, सूलज और बेरी। बहुत विज्ञान के, जीव विज्ञान के अच्छा प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला कि ये भी बात सही है। देख लो क्या क्या हम सारा चीज लिखे हैं, डाटा आप लोगों को दिखाएंगे। जो भी नोट्स दिए देंगे ये सारा आपको लिखना नहीं है, हम देंगे नोट्स, लेकिन अपना नोट्स बनाना है। सब कोई अपना नोट्स जरूर बनाएगा। देखो इसमें कोशिका सिद्धांत दिए हैं, इसमें बताए भी होंगे। देख लो दिखा रहे हैं, ये जितना बात बताए इसमें लिखे हैं। देखो क्या है 1838। अच्छा स्लाइडर ने ये बताना भूल गए कि देखो बोले थे ना एट ए टाइम सेम टाइम पर हो रहा था। ये 1800 कितना में? ये 1838 में। ये कब दिए थे? 1839। आप लोग को लग रहा है कि भैया एक साल का फर्क है, नहीं, महीना का फर्क है। मान लो कि अभी हम किस 2023 में, इसके बाद क्या आएगा 24, तो कितना फर्क है? 6 महीना का। ऐसे ही 1-2 महीना का फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। आप लोग का ईयर दिखाया जाएगा तो पूरा ईयर दिखाना पड़ेगा।
तो ये 1838 ईस्वी में आए, ये 1839 में। दोनों अपना अलग अलग मत दिए, लेकिन वो चीज हमको बताना नहीं है, लिखना नहीं है। ये चीज अलग अलग हम आप लोग को बता दिए, उसके बाद ज्वाइन करके इसमें लिखे हैं। कोशिका सिद्धांत दिए, क्या दिए थे? सभी जीवों की रचनाएं किससे हुई है? कोशिकाओं द्वारा हुई है। उपचायी क्रिया, उपचायी मतलब पोषण और श्वसन। जो भी उपचायी क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? कोशिका में होती है। किसके में होती है? कोशिका में होती है। इसके बाद देखो लिखे हैं सन 1855, बताए थे ना, सन 1855 में विर्चो नामक एक वैज्ञानिक है जो कोशिका सिद्धांत का क्या किया? शोधन किया। और उन्होंने क्या जोड़ दिया? ये बात यह जोड़ा कि पहले से मौजूद कोशिकाएं नई कोशिका का क्या करता है? निर्माण करती, उत्पत्ति करती है। ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध दो वैज्ञानिक आए थे, बेरी और सुलज। अभी बताया ही रहे थे, बेरी और कौन आए थे? सुलज। उन्होंने क्या बताया था? वो अपने अध्ययन से ये साबित किया, क्या साबित किया? कि जो भी कोशिका है छोटे छोटे जीव द्रव्य से बना है। किससे बना है? जीव द्रव्य से। आगे बताएंगे जीव द्रव्य क्या है। तो इन्होंने बोला छोटी छोटी रचनाएं होती है। कोशिका जो होती है जीव द्रव्य से बनी छोटी छोटी रचनाएं होती है। अब यही पर अंत नहीं हुआ, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे। उन वैज्ञानिक 1800 कितना में? 84 में। आप लोग देखिएगा तक क्रम से चल रहा है, 38, 39, 55 चल रहा है ना क्रम से। हम ऐसा ही सजा कर लिखे ही हैं। तो 1884 में एक और वैज्ञानिक आए, कौन? स्टारबर्गर। बर्गर खाते हैं ना, तो बर्गर से याद रहेगा बर्गर। तो स्टारबर्गर आए थे। उन्होंने बोला, क्या बोला? कि हम लोग का जो कोशिका पीढ़ मतलब कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक में हम लोग का पैतृक लक्षण होता है। अब सवाल ये है, हिंदी शब्द है, ध्यान समझना। पैतृक लक्षण, पैतृक लक्षण मतलब हम लोग का पूर्वज का अंश हम लोगों में है। और कौन लेकर आया है? सेल का कोशिका, सॉरी, सेल का क्या? न्यूक्लियस। क्या लेकर आया है? न्यूक्लियस। कहने का मतलब इसको यह है कि डीएनए आरएनए में हम लोग का पैतृक लक्षण होता है। हम लोग का पिता का कुछ ना कुछ आया होगा या माता का कुछ ना कुछ आया है गुण। किसके कारण? किसमें है? केंद्रक में। किसमें है? केंद्रक में। यही बात बता रहे हैं। पैतृक, देखो लिखे भी है, पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। याद रखना, मिनिमम 10% हस्तांतरण होता है। जैसे हम लोगों में लोग गलत बोलते हैं, ब्लड का रिश्ता बोलते हैं ना, खून का रिश्ता। खून का वन का रिश्ता नहीं होता है। मेरा अलग है, पापा का अलग है, मम्मी का अलग है, भाई का अलग है। कहां से खून का रिश्ता हुआ? बताओ तो। तुम्हारे ही घर में अलग अलग नहीं है, एक प्रकार का है क्या? मान लो कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति पी है, इसका संतान हो गया 4। एक हुआ ए, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। ठीक है ना? ये 4 पुत्र हुआ, ध्यान समझना। और चारों पुत्र का अलग अलग ब्लड ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही बराबर होगा। तो खून का रिश्ता नहीं होता। किसका रिश्ता हुआ? डीएनए का। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, डीएनए अच्छा बोलने में लग रहा है। बोलते हैं हम लोग खून का रिश्ता। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम लोग ब्लड देखते हैं, लेकिन क्या आप लोग डीएनए देखते हैं क्या? नहीं, डीएनए आप नहीं देख सकते। इसीलिए लोगों ने बोला खून के रिश्ता है। खून वगैरह वगैरह का नहीं होता है। किसका रिश्ता होता है? डीएनए का। किसका? डीएनए। खून का रिश्ता नहीं होता। किसका रिश्ता होता है? डीएनए का। क्योंकि डीएनए चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। हम लोग के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, ऐसे आगे बढ़ते जाओ, उन लोग का डीएनए हम लोग में मैच होता है। एक मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, वो चाइना पर थी है, कौन? एक उसमें बताया गया है, पीढ़ी मतलब वैदिक थे, उनके संतान एक था, उसी पर बनाया गया है। उसका नाम क्या है? चाइना पर ही नाम है, कुछ याद नहीं है। चाइना गेट नहीं, और कुछ है, और कुछ है, अब याद नहीं आ रहा है। हम आप लोग को बता देंगे। एक बार मूवी देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा डीएनए से कैसे हस्तांतरण होता है। बात समझ में आ रहा है ना? उसमें यह बताया गया कि हम लोग का वैदिक जो थे वो चाइना गए हैं, चाइना पर बहुत सारा चीजों को बताया है। अब वहां पर बताया है बहुत सारा। हम लोग का ऐसे भी आप लोग को पता है कि हम लोग का जो विश्व विद्यालय था, विश्व का महाविद्यालय था, दूसरा नंबर, पहला नंबर था तक्षशिला, दूसरा नंबर क्या था? नालंदा। नालंदा में हम लोग का वैदिक का बहुत सारा साहित्य था, उसे जला दिया गया।
उसमें हाँ, अब जो भी चला है तो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाले हैं। उसमें बहुत सारा चीज था जो रोग की दवा उसमें लिखा गया था, और आज के डेट में चाइना उसका फोटो कॉपी करके रखा था वो, ठीक है ना, तो उसका तो फायदा सीधा सीधा हो गया, हम लोग का घाटा हो गया। तो वैद्य बोला जाता था, पहले डॉक्टर को क्या बोला जाता है? वैद्य। बात समझ में आया? तो क्या कोशिका सिद्धांत आप लोगों को समझ में आया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान। कोशिका का संशोधन किसने किए थे? विरचो। कब किए थे? 1855 में। अच्छा, कौन बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? हाँ, बर्गर याद रखना, बर्गर खाते हैं ना, तो बर्गर याद रखना। विरचो, विरचो नहीं, बर्गर। क्या याद रखेगा? बर्गर, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका बताओ जल्दी, ओवरऑल। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का क्या? अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका कौन सा? तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवम। स्त्री में पाया जाता है या पुरुष में? स्त्री में। सबसे छोटी मानव में कोशिका स्पर्म, जिसे बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ये किस में पाया? पुरुष में या महिला में? पुरुष में। इसके बाद सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है? दिमाग में। कहाँ पाया जाता है? दिमाग, यानी इसे यही बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूरॉन। किसमें सबसे तेजी से विभाजन होता है? लीवर में। किसमें? लीवर में। और सबसे कम किसमें विभाजन होता है? किसमें? न्यूरॉन में। बात समझ में आ गया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? हाँ। कोरोना वायरस कौन सा बोल भी दिए, कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक। कौन सा? हम लोगों में कौन सा सेल है? अच्छा, एक चीज पूछ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक बड़ा होगा कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। उसमें बहुत सारा चीज है ना। प्रोकैरियोटिक तो कम है, उसमें खुला अवस्था में है नहीं, तो प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है? बड़ा। इन दोनों में डिफरेंस कल बता देंगे कि प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है? बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक विकसित नहीं होता है, यूकैरियोटिक विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज ही बताएंगे। 1 माइक्रोमीटर से होता है आप लोगों का 5 माइक्रोमीटर, और वो होता है क्या? 1 से 10 होता है। 1 माइक्रोमीटर से होता है, हाँ, 10 माइक्रोमीटर, और उसका होता है 5 माइक्रोमीटर से होता है 100 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। ये हम बताएंगे, सारा अंतर बताएंगे। बात समझ में आ गया ना? तो क्या क्या तंत्रिका कोशिका? अब उसका कोशिका कैसे निर्माण होता है? सेंट्रोसोम से निर्माण होता है। सेल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम से होता है, जो कि हम लोग के न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका सेल डिवीजन नहीं होता है। बात समझ? सेंट्रोसोम पढ़ाएंगे, इसमें लिखे हैं कि आप लोग को बताएंगे, बताए भी है कि हम लोग इतना बड़ा सेल नहीं होता है, आप लोग समझाने के लिए बताए हैं। इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ। अच्छा, ये सारा चीज अभी मत पूछना, 5 दिन के बाद तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे ना, तो ये सब बताएंगे। सेंस ऑर्गन कितना होता है? 5। ये सारा तुम्हारा सवाल देखो, हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। कारण ये है कि एक ही टाइम पर अब तुम सवाल पूछ रहा है अलग चीज का। सेंस ऑर्गन में वो हम लोग का सेंसर होता है, 5 गो सेंसर है, जो ये सेंसर में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। आंख, और क्या है? कान, नाक, जीभ, 4 को तो ये हो गया। इसीलिए लोग बोलते हैं कि इस पर मत मारो, सेंस ऑर्गन खराब हुआ, गड़बड़ हो जाएगा। इसी में पाया जाता है इसका हम लोग का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, और ये गड़बड़ हुआ
तब तो पूरा शरीर का गड़बड़। पूरा सीपीयू, हम लोग का शरीर का पूरा सीपीयू ये है, ये वाला दिख रहा है ना, ये सीपीयू है, इसमें यहां से केबल लगा हुआ है, देखना यहाँ पर गड्ढा है, नहीं है? पैरालिसिस मरता है ना, तो यही एक प्रकार बोल सकते हो कि जैसे ये सीपीयू है ना, सीपीयू में बहुत सारे एमसीबी खोसा गया है ना, नहीं खोसा गया, एगो केनियो के गिर गइल तब बस हाँ तो सही रह जाए, ठीक है ना। पैरालिसिस वही मारता है। तो तुम पूछना सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे तब, अभी बताने से कुछ नहीं फायदा। धीरे सवाल पूछना, सब कोई का एती है कि जो भी मन में आ रहा है पूछ लेना। हाँ, हम कब बताएंगे उसका हम जवाब रखे हैं, क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। अभी हम सेंस ऑर्गन पढ़ाने लगे, सेल पढ़े नहीं है, हम बोलेंगे सेल में उसमें होता है जो सेंस, जीभ में बताए थे कि होता है स्वाद कलिका, वो बनता है किससे, हम लोग का जीभ के कोशिका से। अब कोशिका पता ही नहीं है तो कैसे हम बता सकते हैं सेंस ऑर्गन, नहीं बता सकते हैं। तो सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे तब आप सवाल पूछिएगा, हम बताएंगे चोटी काटने से कैसे। क्या इतना बात समझ में आया? पूछने में बता देगा ना, पक्का पक्का सोच लो, लाइव पिटाएगा तुम लोग। अब बहुत बढ़िया डंटा लेकर आया है, देख लो कितना बढ़िया डंटा लेकर आया, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया डंडा, बहुत चोट लग रहा है इससे, हैं? हाँ, कौन लाया था? अच्छा तुम लाया था। चलो तो एक दूगो से ट्राई कर ही लेते हैं, नहीं जी, चलो ट्राई कर लेते हैं। हाँ, किसका काल मिलरा रहा है जी, किससे पूछ ले। हाँ, यही डंटा लाया है, इसी से पूछ लेते, इधर आ, इसे पूछते हैं। स्पीड बताना है, 5 क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ 5 क्वेश्चन पूछेंगे, स्पीड बताना है। सबसे बड़ी सेल ओवरऑल में, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी अरस्तु। साइटोलॉजी में तो समझ में आ रहा है, बोले थे इंग्लिश याद करना, बोले थे ना भाई कि आप लोगों को इंग्लिश में पूछेगा, इंग्लिश में नहीं। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका का जनक, कोशिका का जनक कौन है? हैं? हाँ, सेल थ्योरी नहीं पूछ रहे, कोशिका का जनक, कोशिका सबसे पहले किसने देखा था, वही जनक होंगे। कौन? रॉबर्ट। कब देखे थे? और उसके बाद जीवित देखे थे कि एक मृत? अजीवित कौन देखे थे? एंटोनी लियोन हॉक। सही बता दिया। नहीं जी, एगो सीबीएसई बोर्ड से पूछ रहे हैं, खड़ा जा इधर आ, सीबीएसई बोर्ड से भी पूछ, नहीं तू, अच्छा आ जा, तू ही आ जा, इसे पूछते हैं। इधर से भी एगो दूगो, इधर से सीबीएसई बोर्ड ना, इससे पूछते हैं, ये भी सीबीएसई बोर्ड से पहले पूछ लेते। फादर ऑफ, फादर ऑफ सबसे लंबा में पूछ, कल इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल बोले थे कि हम लोग सेल ऑर्गन पढ़ेंगे, लेकिन इसी में टाइम बीत गया, कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। धीरे धीरे कहने का मतलब समझ में 100% आ जाना चाहिए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? पक्का ना, याद यहीं पर हो जाना चाहिए, मात्र हम लोग घर पर सिर्फ देखना है, लिखना है। नोट्स अपना बनाना बिल्कुल जरूरी है, हम नोट्स देंगे, ये जो नोट्स रखे हैं इसका हम 2 कॉपी करके देंगे, ठीक है ना, रंगीन नहीं मिलेगा, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन आप लोगों को अलग से नोट्स बनाना है, अपना नोट्स बनाना है, ठीक है ना। तो आप लोग अभी से बनाइए, वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो के माध्यम से देख रहा है वो भी लिख लेगा, आप लोग भी लिख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो सबका चेक करेंगे नोट्स, उसके बाद हम नोट्स देंगे भी, अभी नहीं देंगे, अभी पढ़ाने के बाद नोट्स देंगे। ये नहीं कभी दे देंगे तो तुम लोग अभी से पढ़कर आगे आगे बोलेगा, हैं? इससे बढ़िया है कि हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद नोट्स देंगे। आपको लिखना नहीं है, लेकिन घर पर लिखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिए थे, कब दिए थे, ये सारा चीज देखना है। बात समझ में आया? तो चलो कल मिलते हैं, ठीक है ना।